और इस ओर माननीय विधायक गणों के आवास हैं। अब इनके अंदर हम सुरक्षा जांच का एक कार्यक्रम, एक ड्रिल आज कर रहे हैं, आप सभी को दिखाएंगे। ये आपने देखा, गाड़ी एंटर हुई, गोली के ऐसे आई गाड़ी, किसी ने नहीं रोका। बताइए, किराए पे चल रहे फ्लैट या समर्थक रह रहे हैं, इस पर कोई नेम प्लेट लगा नहीं है, तो ये वो फ्लैट हो सकता है जिसमें समर्थक, सोशल मीडिया टीम, प्रेमी, मित्र, यार, दोस्त या किराए पर चढ़ा दिया गया है। ये हो सकता है जिसको इच्छा हो रही है वो जैसे इसमें घुसा रहा है, जिसकी इच्छा हो रही है वो उसको ऐसे कूट दे रहा है। टीम रख रखी है, किसी ने ताया चाचा मौसी रख रखी है। सुरक्षा झुंझुना, कोई सुरक्षा नहीं, जीरो, अंडा। कल परसों एक महासचिव कूट दिया एनएसयूआई का यहाँ पे। नहीं, मैंने सुनिए, नहीं पूरी बात। अरे यार उंगली क्यों दिखा रहे हो? आप मेरे पास वीडियो, अभी थोड़ी देर पहले आप भी मुझे उंगली दिखा रहे थे। कसम, यहाँ अगर तालिबान से आदमी आ जाए ना, उसको भी कोई नहीं पूछ रहा। जैसे किसी बंबई के अंदर कोई सड़ियल थर्ड क्लास शॉल होगा, उसी तरह की स्थिति यहाँ पर विधायक आवासों की कर दी गई है। नमस्कार साथियों, अभी हम राजस्थान विधानसभा के सामने, इस ओर देख लीजिए आप, और इस ओर माननीय विधायक गणों के आवास हैं या फ्लैट कह लीजिए। अब इनके अंदर हम सुरक्षा जांच का एक कार्यक्रम, एक ड्रिल आज कर रहे हैं, आप सभी को दिखाएंगे। हमारी गाड़ी चल पड़ी, हमने किसी से बात नहीं की, ना किसी से एंट्री के लिए कुछ कहा है। अब देखिए, सीधे गाड़ी अंदर जाती है, नहीं जाती है। मैं अब मोबाइल इनको पकड़ा देता हूं। गाड़ी अंदर, जय 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 माननीय, बहुत अद्भुत। अब ये पार्किंग के अंदर जाएंगे सीधे, पार्किंग के अंदर। देखिए, पार्किंग अंदर लिफ्ट है, लिफ्ट के पास में गाड़ी लगाएंगे। तो मित्रों, अभी पार्किंग के अंदर आ गए हैं और गाड़ी हम लोगों ने खड़ी कर दी है, और अभी यहाँ से लिफ्ट लेंगे और सीधे विधायक आवास हो जाएंगे। अभी आपने देखा, गाड़ी एंटर हुई, गोली के ऐसे आई गाड़ी, किसी ने नहीं रोका। तो अब सिक्योरिटी आप देख ही रहे हैं। अब कल परसों की वो घटना, आपने कुछ समय पहले वीडियो देखा होगा हमारे चैनल पे, कि एनएसयूआई का महासचिव को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कूट दिया गया। वो किसी एक विधायक के फ्लैट पर रह रहे थे, किसी विकास चौधरी के, और रेवंत राम डांगा के समर्थकों पर आरोप लगाया कि वो पटक के जबरदस्त उनको कूट दिए। अब देखिए, आप मेरे पीछे आ जाइए। हमने गार्ड से अभी पूछा कि काफी दूर है लिफ्ट, तो उसमें टाइम लगेगा, तो इस वजह से आप लोगों से निवेदन है, बने रहें और मैं आपको दिखाऊंगा आज पूरा का पूरा सिक्योरिटी चेक कि क्या व्यवस्था यहाँ पे माननीयों के लिए कर रखी है। माननीयों ने ही व्यवस्था बिगाड़ रखी है। माननीय ही छाती पीट पीट के रोते हैं, कह रहे नहीं सिक्योरिटी कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय, आपने यहाँ पे सारे लोग इस तरह से रख रखे हैं। विधायकों ने, आप विश्वास नहीं करेंगे मित्रों, आप सोचो, विधायकों को, राजस्थान के विधायकों को राजस्थान सरकार ने फ्लैट बना के दिए ताकि वो यहाँ रहें और जनता की समस्या सुने, वाइल विधानसभा यहाँ पर रहकर अपनी जनता के लिए काम करें। विधायक जी किराए पे चढ़ा दिए। बताइए, किराए पे चल रहे फ्लैट या समर्थक रह रहे हैं, किसी फ्लैट में कोई विधायक नहीं रह रहा। इक्का दुक्का 2-4 को छोड़ दें, अगर असेसमेंट करवाया जाए। वासुदेव देवनानी जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, अगर इसका असेसमेंट करवाएं तो उनके सामने 2 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। पर कैसे कराइएगा? 200 के 200 माननीय शामिल हैं, पक्षों विपक्षों, सारे के सारे इस हमाम में, सारे के सारे वही जो आप सोच रहे हैं। तो कहानी अब ये है कि किसी ने किराए पे चढ़ा दी है, किसी ने अपने समर्थक रख रखे हैं, किसी ने ये कही अपने सोशल मीडिया टीम रख रखी है, किसी ने ताया चाचा मौसी रख रखी है। सुरक्षा झुंझुना, कोई सुरक्षा नहीं, जीरो, अंडा। अभी सिक्योरिटी वाला सिस्टम आपको दिखाता हूं। आप अब इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, मैं जा रहा हूं। अच्छा, हमने बटन दबाया, अभी लिफ्ट आ गई। अब जाएंगे ऊपर। रुको रुको रुको, लिफ्ट रुको, रुक गई लिफ्ट। आ जाओ, अंदर आ जाओ लिफ्ट की। कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। माँ कसम, यहाँ अगर तालिबान से आदमी आ जाए ना, उसको भी कोई नहीं पूछ रहा। हम तो फिर भी अच्छे सज्जन और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं राजस्थान के, चलो अपना तो बनता है। अबे कोई भी दबा दो, सब पे विधायक रहते हैं। चौथे पे जाएंगे, चौथे पे। अब मेरा ना विधायक का नाम पता किया है, ना कुछ भी पता किया है। चौथे फ्लोर पे हम सीधे चले जा रहे हैं। देखते हैं किस माननीय विधायक से अपनी मुलाकात होती है। अब देखिए, लिफ्ट से हम लोग निकल के आ गए हैं और सामने क्या आयरनी है, अद्भुत। चौथा, माँ कसम मुझे नहीं पता था, इसने चौथा, पहला, दूसरा कुछ भी दबा दिया। हम गेट के सामने भी खुले हैं, तो विधायक माननीय विधायक खींसर रेवंत राम डांगा, इस ओर है श्री विनीत कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर जे IPS हैं। ये IPSओं को भी बंगला मिल रहा है, ये तो विधायकों के लिए बना था। अब ये इसमें कुछ कारण होगा, जो विशेषज्ञ जानते होंगे वो बताएंगे अपने को। और इधर आ जाए, ये दूसरी लिफ्ट है माननीय है। एक और ये कोई फ्लैट है 404, ये इस पर कोई नेम प्लेट लगा नहीं है, तो ये वो फ्लैट हो सकता है जिसमें समर्थक, सोशल मीडिया टीम, प्रेमी, मित्र, यार, दोस्त या किराए पर चढ़ा दिया गया है। ये हो सकता है। मनोज व्यांगली, विधायक, सादुलपुर, चूरू। तो देखिए, इतना आसान है, मैं बटन दबाऊं तो यहाँ गेट खुलेगा और आप एंटर कर जाएंगे अंदर। तो इतने सुरक्षा को के मानक हैं। अब आ जाइए, अब नीचे चलते हैं अपन। अब आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाएंगे, किस तरह से चल रहा है
और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसको इच्छा हो रही है वो जैसे इसमें घुसा रहा है, जिसकी इच्छा हो रही है वो उसको ऐसे कूट दे रहा है। जीरो, अब अपन ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। अब फिर उसके बाद, अब इसके बाद में आपको सारे सुरक्षा के मानक और प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे। ये पूरी एंट्री दिखाई गई है आपको, एंड ट्रस्ट मी, हम लोगों ने ना किसी से बात की, ना एंट्री अपनी करवाई, ना किसी से पूछा, लेकिन बावजूद उसके हम स्लाइटली विधायकों के घर के गेट के आगे खड़े हो जाते हैं बिना किसी सिक्योरिटी चेक के। ये सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ का। अब आ जाइए बाहर। स्वागत है आपका विधायक आवास के रिसेप्शन पे, जहां पर है कोई नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई पूछने वाला, जांचने वाला। आप अंदर आते हैं तो ये पूछने वाला कि भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, काहे आए हो। तो ये व्यवस्था है। कुछ लोगों के यहाँ एड्रेसेस लगे हुए हैं कि किस फ्लोर पर, किस फ्लैट नंबर के अंदर कौन से माननीय निवास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या सिक्योरिटी व्यवस्था है। नेक्स्ट आ जाइए, बाहर चलते हैं। तो मित्रों, अब हम लोग लगभग गार्डन के अंदर आ गए हैं। चारों तरफ जो ऊंची इमारत देख रहे हैं, ये सारे विधायक आवास हैं, सारे फ्लैट्स हैं, जिनके अंदर सारे 200 माननीय को फ्लैट्स अलॉट हो गए हैं। अब इसी के अंदर सारे माननीय रह रहे हैं। अब सामने क्यों आ जाइए, अब मैं यहाँ विवेचना चर्चा करूंगा तसल्ली से बैठ के। अब जो सबसे चिंताजनक चीज है, जिस पर संपूर्ण राजस्थान के लोगों को चिंतित होना चाहिए, वो ये कि आप कल्पना कीजिए जैसे किसी बंबई के अंदर कोई सड़ियल थर्ड क्लास चौल होगा, उसी तरह की स्थिति यहाँ पर विधायक आवासों की कर दी गई है। वो कैसे कर दी गई है? वो इस तरह से कि सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर जीरो व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। आप मुंह उठाकर सीधे आइए, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। अब देखिए गाड़ी अंदर आपने पीछे कैमरे से एंटर होती हुई देखी होगी, किसी ने इसको ना रोका, ना जांचा, ना पूछा। अब इसके अंदर आरडीएक्स आ जाए, कोई नशे की सामग्री आ जाए, कुछ बवाल आ जाए, बम आ जाए, फट जाए कल को, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज यही है। अब आप कल्पना कीजिए जैसे किसी मुंबई के चाल के अंदर, मैं जयपुर में किसी अपार्टमेंट में रहता हूँ, वो बताऊंगा नहीं किस में रहता हूँ, पर वहां भी अगर कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आता है तो वहां इतनी सघन सिक्योरिटी की व्यवस्था है कि जब तक नीचे वो आकर मेरी बात नहीं कराएगा, फ्लैट नंबर नहीं बताएगा और ऊपर से अप्रूवल नहीं लेगा, और मैं जब तक ऐप में मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, जो सोसाइटी की मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें मैं अप्रूव करता हूं, उसके बाद उस व्यक्ति को एंट्री मिलती है और स्पेसिफिकली उसी के लिए गेट खुलता है। उसकी सारी डिटेल्स ली जाती है, मेरी सारी डिटेल्स ली जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग में घुस रहा है। ऐसी व्यवस्था क्या विधायक आवासों के अंदर भी होनी चाहिए? हाँ, बेशक होनी चाहिए। तो क्यों नहीं है? उसका कारण स्वयं विधायक ही हैं, और कारण ये है उनका ऐसा करने का, क्योंकि वो अगर इतनी सिक्योरिटी और ऐसी व्यवस्थाएं रख देंगे तो फिर किराए पर कैसे चढ़ा पाएंगे? आप विश्वास कीजिए मित्रों, यहाँ राजस्थान के विधायकों ने, कई विधायकों ने यहाँ जो फ्लैट्स हैं वो किराए पे चढ़ा रखे हैं, और उनको रहने के लिए सरकार ने फ्लैट दिए और वो आराम से किराए पे चढ़ा के आराम से फट मजे मार रहे हैं। यहाँ राजस्थान के तमाम ऐसे विधायक हैं 200 में से, जिन लोगों ने अपने फ्लैट्स को किराए पर चढ़ा दिया है। या तो वो किराया खा रहे हैं, या अपने समर्थकों को, प्रेमियों को रख रखा है, किसी ने अपने सोशल मीडिया की टीम रख रखी है। जो रिसेंटली एनएसयूआई का महासचिव कूटा गया, उनका यह कहना है कि यहाँ रेवंत राम टांगा या किसी अन्य विधायक ने, कई विधायकों ने यहाँ गुंडे पाल रखे हैं जो कूट देते हैं लोगों को। तो ऐसी भी व्यवस्था है। कई बार सिक्योरिटी को लेके भी तमाम विधानसभा के अंदर भी बात की गई है, लेकिन माननीय खुद नहीं चाहते हैं सिक्योरिटी की व्यवस्था दुरुस्त हो। अगर ऐसा कर दिया गया तो क्या वो किराया खा पाएंगे? वो नहीं खा पाएंगे। अब देखिए ये गाड़ी आई है, क्या गार्ड साहब इसको रोकेंगे? रोकेंगे 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 नहीं, अरे नहीं रोकेंगे, नहीं रोके। अरे यार, मेरे कहने पे हाथ दिया तुमने बस। अब तक एक गाड़ी को नहीं रोक रहे थे, लेकिन अब इसको भी नहीं रोके। कोई बात नहीं, चलता है। जब आपको ही व्यवस्था ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो आप क्या करेंगे? अभी आदेश आ जाए, आप यहाँ पंछी अंदर नहीं जाने देंगे। ने दिखाया तो साहब हमारे साथ में आए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, आप किसी एमएलए का इंटरव्यू लेने आए तो आप ले सकते हैं, वरना आप यहाँ पर ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज समझाओ आप मुझे कि यहाँ सुरक्षा की ऐसी क्या व्यवस्था है? मैं आया हूँ तब से, ना तो मुझे रोका पुलिस वालों। आप क्यों रोक रहे हैं? फिर आया तो पुलिस वाला टोकता मुझे, आपने टोका क्यों मुझे? फिर मेरी बात सुनिए, देखो ऐसा है, हाँ, हमें जो आदेश मिले हैं विधानसभा से वो हम क्या आदेश मिले हैं वही जानना चाह रहा हूँ। वही मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। कि आप यहाँ पे मतलब आ सकते हैं, अगर किसी एमएलए का आपने बाइट लेना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे यहाँ पे आके आप मतलब फिजूल में मत घूमो। आप फिजूल में थोड़ी घूम रहे हैं, मैं तो काम कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कर रहे हो आप? रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इसके साथ कि यहाँ कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, लोग कूट दिए जा रहे हैं यहाँ पे। किसने बताया आपको? कूट दिए जा रहे हैं। कल परसों एक महासचिव कूट दिया एनएसयूआई का यहाँ पे। किसने कूट दिया? अब वो तो आरोप लगा रहा है किसी विधायक के ऊपर। तो ये तो आप जाने ना, हमें नहीं मालूम। नाम क्या आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह चौहान है। विक्रम जी, मैं यहाँ पर जब आया तो मेरी गाड़ी लेके मैं सीधा अंदर चला गया, ये मैंने वीडियो पे भी दिखाया। अब फिर मैं उसके बाद बाहर आ गया, मैं रिपोर्टिंग करते हुए मैंने मेरा काम खत्म कर लिया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। नहीं, मैंने सुनिए, नहीं पूरी बात। अरे यार, उंगली क्यों दिखा रहे हो?
और आप क्या दिखा रहे थे नहीं, अभी आज मुझे? कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी आप मेरे पास वीडियो, अभी थोड़ी देर पहले आप भी मुझे उंगली दिखा रहे थे। सुनिए मेरी बात, हाँ। ऐसा नहीं है, हाँ। जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं है। ये तो लोग तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, इनकी खुद की समस्या जटिल है। जो नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड हमें बता रहे थे कि महीने में 12-13 हजार रुपए की तनख्वाह, 12 घंटे की गधा मजदूरी इनसे करवाई जा रही है, 4 दिन की छुट्टी है, 5वीं अगर छुट्टी ले ली 1000 रुपए काट देते हैं उस 12-13 हजार रुपए में से भी। ये विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों पे, उनकी माली हालत है, आप सोचिए। तो क्या ही स्थिति होगी, विधायक कैसे नहीं किराए पे देके अपना काम चलाएगा फ्लैट्स को। तो वो स्थिति है, कई विधायकों ने किराए पर फ्लैट दे रखे हैं, यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है, अंडा है, और ये बेहद सीरियस कंसर्न है। आए दिन यहाँ पर जो आपत्तिजनक लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, वो इस तरह की अव्यवस्था फैला रहे हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए, जानकारी को शेयर कीजिए। और आप अगर सहमत हैं कि यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, जिसके अंदर पुलिस का भी इन्फ्लुएंस हो, होमगार्ड का भी इन्फ्लुएंस हो और मजबूत व्यवस्था हो,